सीखेंगे और बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदावंद के कलाम में से करने को हूँ। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए। इससे पहले हवाला पढ़ा जाए। आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है, वॉक विद गॉड, यानी खुदा के साथ चलना। तो आज का जो sermon होगा क्रॉस टू क्रॉस, ये सूली से सूली यानी स्लीप से स्लीप। तो बड़ी खूबसूरत तालीम आज क्रॉस के तल्लुक से देने जा रहा हूँ और मेरा ईमान है कि इस तालीम के जरिए से आप बड़ी ब्लेसिंग को हासिल करेंगे। तो आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 21 आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। और एक और हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से, मत्ती की इंजील 16 बाब और उसकी 24 आयत खुदावंद के कलाम में से। सुनिए, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाइए। तो खुदावंद के कलाम में से क्रॉस टू क्रॉस, स्लीप से स्लीप, इसके ताल्लुक से खुदावंद के कलाम में से तालीम देने जा रहा हूं। आप सब ने हवाले सुने पतरस के खत के अंदर और फिर मत्ती की इंजील के अंदर, और लिखा है कि तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। और फिर मत्ती 16 बाब में लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। तो ये सलीब से सलीब, क्रॉस टू क्रॉस, इसका मतलब है कि सलीब जो है ये क्राइस्ट ने हमारे लिए उठा ली है। यानी वो जो कर्ब था, वो जो दुख थे, वो जो हमारी तकसीरें थी, हमारे गुनाह जो थे, वो क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह ने उठाए हैं। ये यीशु मसीह ने सलीब उठा ली है हमारी, मगर फिर भी हमें क्या करनी है? बाइबल बताती है कि हमें सलीब उठानी है। खुदावंद के कलाम के अंदर यीशु मसीह अभी जो है वो शिगिर्दों को पता भी नहीं था, अभी भीड़ को पता भी नहीं था। यीशु मसीह ने बड़े मौजात किए, बड़ी मौजात किए, लोगों को जिंदा किया, मुर्दों को शफा बख्शी, लोगों को, और अंधे शफा पाते थे, मौजात हो रहे थे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, अभी जो है भीड़ के तस्वर में भी नहीं थी कि मसीह दुख उठाएगा, क्रॉस उठाएगा। लेकिन खुद क्रॉस उठाने से पहले यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को यह तालीम दी। क्या कहा? कि अपनी खुदी का दो बातें कहा। अपनी खुदी का क्या करना है? इनकार करना है। और दूसरी बात, अपनी सलीब क्या करनी है? जस्ट दो बातें। सलीब अपनी उठाने से पहले, सलीब उठाने से पहले यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को, उस भीड़ को, उन लोगों को कलाम सुनाया, सरमन सुनाया, तालीम दी। क्या तालीम दी? कि अपनी खुदी का इनकार करना और फिर क्या करना? अपनी सलीब उठाना। क्योंकि यीशु मसीह ने भी ये करके दिखाया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने खुदी का इनकार किया और फिर अपनी सलीब उठाई। मगर यीशु मसीह ने मेरी और आपकी सलीब उठाई, दुनिया की सलीब उठाई, दुनिया के दुख उठाए, दुनिया की जजमेंट उठाई, दुनिया का जितना सिन था, गुनाह था, बीमारियां थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाई। ये सलीब उठाना है। यीशु मसीह ने अपनी सलीब नहीं उठाई, उस यीशु मसीह ने तो हमारी सलीब उठाई, क्योंकि वो हमारे गुनाहों की खातिर मरा। यीशु मसीह तो पाक-साफ, उसकी जात के अंदर रत्ती भर गुनाह नहीं है, याद रखिए। वो पाक हस्ती है, वो रासबाजी के अंदर था, वो पकीजगी की हालत में था। लिहाजा उसने जो सलीब उठाई है वो मेरी और आपकी सलीब है, वो क्राइस्ट की नहीं है। क्राइस्ट ने मेरी और आपकी क्रॉस उठाई है। लिहाजा मुझे भी हम क्या करना है? क्रॉस उठाना है। इसका मतलब है क्रॉस टू क्रॉस, यानी स्लीब से स्लीब, सूली से सूली। यानी कि पहले तो यीशु मसीह ने उठाई है, अब हमें भी क्या करनी है? क्रॉस उठानी है। पहले खुदी का इनकार करना है, और ये खुदी का इनकार करेंगे तभी तो भाई, बहुत मुश्किल बात, क्रॉस को उठाना बहुत मुश्किल चीज है। पहले तो अपनी जात को भाइयों, अपनी खुदी का इनकार कोई करेगा तो तभी सलीब उठा सकेगा ना। तो जब खुदी का इनकार ना कर सके तो सलीब कैसे उठाएगा? लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर क्राइस्ट ने अपने शिगिर्दों को तालीम दी, ये बताया कि क्या करना है। अगर कोई मेरा शिगिर्द होना चाहता है तो पहले अपनी खुदी का इनकार करे और फिर अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे। यानी हमें खुदा के साथ चलना है ना, वॉक करनी है, खुदा के साथ चलना है, तो फिर अपनी खुदी का इनकार करना है।
अपनी क्रॉस उठानी है। क्राइस्ट ने करके दिखाया, क्राइस्ट ने सलीब उठाकर दिखाई। आमीन। यीशु मसीह ने लिखा है सलीब उठाई, यानी दुख उठाया। वो सारी जजमेंट जो थी वो क्राइस्ट ने अपने ऊपर सही है, जो मेरी और आपकी थी। वो तकसीरें, इसलिए लिखा हमारी खातर उस पर सियासत हुई, हमारी खातर वो कुचला गया। लिखा है उसने अपने मुंह को पसारा। अब देखिए, संगे खारा की तरह बना लिया। संगे खारा समझ, मुंह पे थूका गया। संगे खारा कहते हैं जैसे किसी को पत्थरों से संसार किया जाता है, तो उसकी हालत किस तरह होती है। लिखा है उसने अपने मुंह को संगे खारा की तरह बनाया, यानी इस कदर उसने दुख उठाया। हमारी तकसीरें, दुनिया के गुनाहों को, हर किस्म की बीमारी को उसने हमारी खातिर उठाया है। यह है सलीब उठाना। और क्राइस्ट के बारे में लिखा है, यशायाह 53 बाब के अंदर आप पढ़ सकते, डिटेल लिखी हुई है कि वो मर्द गमनाक, गम का आशियाना था। उसने हमारी तकसीरों को उठा लिया, उसकी कोई कदर ना की। उसने दुनिया के गुनाह उठाए मगर किसी ने उसकी कदर ना जानी। उसकी कदर, इतना बड़ा काम उसने किया मगर किसी ने उसकी कदर नहीं जानी। लिखा उसे मारा गया, उसे तमाचे मारे गए, उसे थप्पड़ मारे गए, उसकी जो दाढ़ी थी वो नोच ली गई। भाइयों, ये मेरी और आपके गुनाहों की, ये तो हमारे साथ होना था ना। मगर लिखा उसने हमारी क्रॉस को क्या किया, हमारी सलीब को, हमारी सूली को उसने उठाया। लिखा उस पर सियासत हुई, उस पर लिखा लान तान हुई, उसका मजाक बनाया गया, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया। आप देखिए, और ये सलीब उठाना है, दुख की राह पर चलना, ये क्राइसिस के अंदर चलना, कोई भाई मुश्किलात के अंदर मसीह की खातर। भाइयों, हमें क्या करनी है, मसीह ने हमारी क्रॉस उठाई, सलीब उठाई, लिहाजा हमें भी क्या करनी है, पहले तो खुद ही का इनकार करना है। अब देखिए, क्राइस्ट यीशु मसीह खुदा का बेटा, किस कदर उसने खुद ही का इनकार किया। हालांकि खुदा का बेटा क्या था, बोलिए, खुदा का बेटा, कायनात का खुदा खुद मुजस्सम होकर दुनिया में आया, मगर लिखा खुदाई को उसने इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि जब उसे मारा पीटा जा रहा था तो फरिश्तों को आसमान से बुला सकता था अपनी मदद के लिए। फरिश्ते उसकी मदद को आते, भाइयों, वो दुश्मनों को निस्तों नाबूद कर देते। मगर खुदावंद के कलाम लिखा उसने लिखा अपने आप को ब्रोकन किया, हलीम किया हमारी खातिर। उसने फरिश्तों की मदद नहीं ली, लिखा खामोश ही बन गया। खामोश किस तरह हो गया, लिखा जिस तरह एक भेड़ जो है, लिखा अपने बाल कतरवाने वालों के सामने खामोश हो जाती है, वो खामोश होती है, वही तकलीफ सह लेती है मगर वो बोलती नहीं है। इस तरीके से मसीह ने क्या किया, खुद ही का इनकार किया। भाई उसके मुंह से भाइयों गाली खाकर उसने गाली नहीं दी, हालांकि उससे बहुत मजाक किए गए, उसे ठट्ठों में उड़ाया गया, उसे तकलीफ दी गई, दाढ़ी नोची गई, मारा गया, सर पर कांटों का ताज दिया गया, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। कितनी खूबसूरत बात, ये सलीब उठाना, ये खुद ही का इनकार करना है। उस दौर के अंदर रोमन हुकूमत जो थी, याद रखिए रोम की जो हुकूमत थी, फिर इजराइल के लोग, ये जो सलीब के ऊपर चढ़ाया जाता था ये लानत का निशान होता था। ये क्या था, लकड़ी पर लिखा जो लटकाया गया, बोलिए, वो लानती क्या कहलाता था, ये लानती। ये लानत कितनी बड़ी खुशखबरी, ये लानत मेरी और आपकी थी मगर यीशु ने उठाई है। इस तरीके से मैंने निजात मिली। आइए इस बात के लिए जोर से हालेलुया। भाई क्रॉस, ये लकड़ी पर जो लटकाया जाता था ये लानती होता था। ये भाइयों रोम की हुकूमत जो थी वो तस्वर भी नहीं कर सकती थी अपने बच्चों के ताल्लुक से, या तो वो अपनी जिंदगी के ताल्लुक से कोई शख्स ये तस्वर भी नहीं कर सकता था कि उसे क्रॉस मिलेगी, क्योंकि उनके मजहब के अंदर क्रॉस लेना जो था वो तो गुनाहगार लेते थे, वो तो जहन्नमी लेते थे, वो तो जालिम लोग लेते थे, वो तो क्रिमिनल जो दुनिया के होते थे, वो उनको सलीब, क्रॉस, उनको सलीब के ऊपर दिया जाता था, क्रॉस के ऊपर दिया जाता था, और वो तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि उनके लोग जो हैं वो कोई क्रॉस के ऊपर चढ़ेगा। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा है क्राइस्ट ने क्या किया, उस क्रॉस को भाइयों क्रॉस के ऊपर चढ़ा, लानती बना मेरी और आपकी खातिर। वो लानत यीशु की नहीं थी, यीशु तो पाक जात है, वो तो पाक जात, वो मेरी और आपकी लानत भाइयों उसने उठाई है। लिखा है शरीयत के अंदर ये दौर था कि जो लकड़ी पर लटकाया जाता था वो लानती कहलाता था, क्रिमिनल कहलाता था। ऐसा शख्स जो मुल्क का यानी दहशतगर्दी होता था, मुल्क को के खिलाफ होता था, लोग पकड़ के उसके सलीब देते थे, लानती शख्स को, गुनाहगार शख्स को, क्रिमिनल जो होता था
जुल्म करने वाला शख्स, उसे सलीब दी जाती थी, उसे क्रॉस के ऊपर चढ़ाया जाता था। वैसे तो इजराइल के अंदर बहुत सी सजाएं होती थी, मगर डिटेल थोड़ी सी इसके साथ में एक और सजा उस दौर के अंदर जो चलती थी, इजराइल के लोग देते थे, और बहुत सारी बेशुमार सजाएं बताई जा सकती है। लेकिन मैं एक और, क्रॉस की एक लानती सजा होती थी, और एक दूसरी होती थी कि अगर कोई कातल, किसी ने कत्ल कर दिया है, तो सुनिए, एक शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया, तो फिर वो सजा जो होती थी, कातल जब पकड़ा जाता था तो उसको पकड़ के सजा दी जाती, दरख्त पर बांधने से पहले या लकड़ी पर लटकाने से पहले उसके साथ वही लाश जो उसने कत्ल किया बंदे को, उसी के साथ बांध दिया जाता था, रस्सियों के साथ। उसके साथ जिंदा शख्स को मुर्दा बॉडी बांध दी जाती थी उसी की, और जब वो गलना सड़ना शुरू होती थी, वो उसी तरह लटका रहता था। गलना सड़ना शुरू होती थी, वही वो जो कीड़े निकल कर उस जिंदा बंदे की बॉडी के अंदर जाना शुरू होता, वो भी सिलक सिलक कर, वो भी चीखता चलाता हुआ मर जाता था। ये उनकी भाइयों ये सजा थी। और क्रॉस की भाइयों ये तो लानती सजा थी, ये तो भाइयों गुनाहगार लोगों की सजा थी। वो तो जो जालिम लोग होते थे उनको चढ़ाया जाता था। और खुदावंद के कलाम में क्या, रोम की हुकूमत भाइयों ये क्रॉस की, उस दौर के अंदर ये क्रॉस की जो थी सजा थी, दी जाती थी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रॉस पर जान देकर, सलीब के ऊपर जान देकर मुझे और आपको क्या किया है, निजात दी है, जिंदगी दी है। हालेलुया। हमें क्रॉस के जरिए से निजात मिली है, हमें क्रॉस के जरिए से जिंदगी मिली है, हमें क्रॉस के जरिए से भाइयों हमारी जो फाउंडेशन है ये क्रॉस है। हालेलुया। हालांकि क्रॉस को लोग जानते हैं, जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमें ये मुकाशा होता है कि हमें क्या मिली की है, हमें माफी मिली है क्रॉस के जरिए से, सलीब के जरिए से। जान ना देता तो मैं और आप भाई मखलिसी ना पाते, निजात ना पाते। ये शरीयत के अंदर कानून था, खुदा ने लागू किया था शरीयत के अंदर कि जो लकड़ी पर लटकाया जाएगा वो लानती है, क्योंकि ये खुदा को पता था कि मेरे बेटे ने भी आकर क्या करनी, दुनिया के लिए जान देनी है, लानती बनना है। ये भाई लानती सजा क्राइस्ट ने ली, वो मेरी और आपकी खातिर ली गई है। लिहाजा मैंने बताया कि दुनिया के अंदर जो सजाएं थी भाइयों वो दी जाती थी क्रॉस की, ये लानती सजा थी। और लिखा है कि जब यीशु मसीह ने जान दे दी, ईमानदार निजात पा गए, और उन्होंने जब खुशखबरी सुनाना शुरू की, सुनिए, जब ईमानदारों ने, शिगिर्दों ने, जब लिखा रसूलों ने तालीम देना शुरू की क्रॉस के ताल्लुक से कि यीशु मसीह क्रॉस के जैसे क्या हुआ है, उसने हमें निजात दे दिया है, तो फिर लिखा रोमी जो थे, फिर लिखा यूनानी जो थे, वो हिकमत तलाश करने लगे। लिखा यूनानी जो थे हिकमत तलाश करते थे कि भी क्रॉस के ऊपर किस हिकमत है। ये ईमानदार जो है, बिलीवर जो है, यीशु मसीह पर ईमान रखते, ये कहते हैं जी सलीब के जैसे निजात है, ये कैसे मिल सकती है। लेकिन यूनानी हिकमत तलाश करते हो, इंदे च की हिकमत है, लकड़ी दी की और की गया, इंदे च की हिकमत है। और लिखा है यहूदी जो थे उस दौर के अंदर, लिखा है वो निशान तलब करते थे। वो कहते केड़ा निशान, क्रॉस की निशान, लकड़ी पे लटकाया जाना, बल्ली पे लटकाया जाना, ये क्या, किससे कैसे निजात मिल सकती है। खुदावन के कलाम लिखा है खुदावन की जो हिकमत है उससे बाला कर है। हालेलुया। वो लिखा है, उसने लिखा है आलमों को, लिखा है वो भाइयों जो शरा के आलम थे, जो बड़ी बड़ी अकल रखते थे, इल्म रखते थे, नॉलेज रखते थे, लिखा है उनकी नजर में वो कहने लगे ईमानदारों को, भाइयों ये सलीब के ऊपर लटकाया जाना, क्रॉस उठाना, ये क्या है, ये तो बेवकूफी है। मगर लिखा है हम ईमान लाने वालों के लिए हमेशा की जिंदगी है। आइए इस बात में हालेलुया, हालेलुया। लिखा है आलमों की नजर में तो ये बेवकूफी, बेअक्ली है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए क्या, खुदा की कुदरत है। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत, खुदा की पावर है कि उसने क्रॉस के जरिए से हमें निजात दे दी है। सलीब के ऊपर, बल्ली के ऊपर जब क्राइस्ट को लटकाया गया भाइयों, तो हमें निजात मिली है। हालेलुया। लिखा जब सलीब के ऊपर यीशु मसीह का तमाम हुआ, तो लिखा है दुनिया के अंदर तरीकी चांदी, एक भुचाल ही आ गया इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी निजात का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, ये क्रॉस के जरिए से हुआ है। लिहाजा दूसरी बात जो लिखी है, पहली बात तो ये है कि यीशु ने हमारी खातिर क्रॉस सही है, क्रॉस ली है, क्रॉस के ऊपर जान दी है, हमें निजात दी है, सलीब उठाई है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, अब हमें क्या करना है, दूसरी बात, अब हमें अपनी खुदी का इकरार करना है। क्या करना है, खुदी का इनकार। खुदी का इनकार करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कोई तमाचा मारे ताड़े मुंह ते थुक दवे, तुसी उनकी जान छड्डोगे, तो क्या बंदे ने मेरे ते थुकिया सी, इनमें जानू ही मार देना। अगर बर्दाश्त कर दे, शर्मिंदगी बर्दाश्त कर दे, इसका मतलब आपके अंदर खुदी नहीं है। खुदी का इनकार
कर दिया आपने, और अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप बर्दाश्त कर दें, इसका मतलब खुद ही आपके अंदर खत्म है। मसीह ने ऐसा करके दिखाया। भाइयों, मसीह को तो एक तमाचा मारा गया और उनके तीन मारी एक तमाचा। मसीह ने एक तमाचा इंज पिया है, लेकिन मुझे और आपको जो क्रॉस उठानी, हमें तमाचों पे तमाचे मारे जाएंगे दुनिया के अंदर। ये फंक्शन क्रॉस टू क्रॉस है। मसीह ने तो उठा ली है, लेकिन अब हमें क्या करनी है? अपनी स्लीब उठानी है। अपनी स्लीब को उठाना है कि मसीह ने जो दुख से है दुनिया के अंदर, हमें भाइयों नाहकीर समझा जाएगा, हमें जलील किया जाएगा, मसीह की खातिर सताया जाएगा, मसीह की खातिर हमें ब्लोस्ट किया जाएगा, मसीह की खातिर हमें तेल के कड़ाव के अंदर डाला जाएगा, शेरों की मान के अंदर डाला जाएगा। ये दुख उठाना ही, इसके अंदर ही खामोश रहना, बर्दाश्त करना, ये है स्लीब उठाना। खुद ही का इनकार करना और फिर अपनी स्लीब उठाना। हालेलुया। ये क्रॉस टू क्रॉस, स्लीब से स्लीब तक जाना है भाइयों, तभी तो हम निजात पा जाएंगे। अब देखिए, जितने शिगिर्द थे सारे के सारे, लिखा है पतरस को, लिखा है शमौन को, लिखा है उल्टी स्लीब दी गई। अब देखिए, मारा गया, उनको कैद किया गया। इस कदर उन्होंने दुख मसीह की खातिर सहा है। तेल के कड़ाहों के अंदर तेल इंज उबलदा पिया सी, क्या मसीह का इनकार कर दो तुम बचा लांगा? उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सुट दो, हड्डियां गल गई उनकी। खुदा के लोगों को देखिए, उन्होंने जो क्रॉस उठाई है, ईमानदार बिलीवर लोगों ने, मुकद्दस लोगों ने, उनको तो भैया ये खाल जो होती है ना, खाल के अंदर ईमानदार को सी दिया जाता था और धूप में डाल दिया जाता था, और धुप च जो खाल सुकती सी ना, उन्हें जान जड़ी ना, वो बेचारे इसी तरह मर जाते थे। मगर वो मसीह का इनकार नहीं किया, वो अपनी क्रॉस उठा रहे थे, दुख सहे, उनको मारा गया, गाली खा गए। यीशु मसीह मजाक किते गए ना, उनका मसला उड़ाते सी ना, मजाक उड़ा करते सी। मगर लिखा आपको तो भाई जलीला ख्वार कर दिया जाएगा, इस कदर मजाक आपको किया जाएगा। और अगर आपकी जुबान चलेगी, इसका मतलब खुद ही आपके अंदर है, खुद ही का इनकार तो करना है, तभी तो स्लीब उठानी है, अपनी स्लीब उठानी है। तो भाइयों, अगर आप खुद ही का इनकार भाइयों नहीं करेंगे, इसका मतलब आप में स्लीब नहीं उठा सकेंगे। लिहाजा मसीह ने यह करके दिखाया। इसी तरह मैंने और आपने क्या करना, अपनी स्लीब पहले क्या करना, खुद ही का इनकार करना, और फिर उसके बाद अपनी, तुसी कहना मैं कुछ नहीं है। कोई कह सकता है, कोई तानू गल करे, हाँ तुसी कहना मैंने जान ही छड़नी, कोई गल करता है ना, तो की कहते हैं दाऊद की कहना, कोई गल करके जावे किधर, इन्हें मैंने गाल कटी है, इनका नहीं जान छड़ी चाहिए, इन्हें मेरे बच्चे को गाल कटी है, इनके बच्चे को मैं मार के आने, तो मार के आते हैं, तो खुद ही फिर इसका मतलब है, तो इसी को तो खत्म करना है। इसको खत्म करेंगे तभी तो अपनी स्लीब उठा सकेंगे। मसीह ने भाइयों, मसीह की स्लीब नहीं हमने उठानी। कुछ लोग मसीह की स्लीब उठाई होती है जिथे पाके ना, एडी बड़ी स्लीब। तो एक बात है, एक किताब में मैंने पढ़ी, तो किताब के अंदर लिखा है कि एक बंदे ने, बड़ा जशीला खादम सी, उन्होंने कहा मसीह ने चुकी, मैं भी मसीह की चुकांगा। यसू ने कहा अपनी स्लीब उठा, वो भाई यसू ने कहा अपनी स्लीब उठा, तो मसीह की चुका दे चक्कर, मसीह की स्लीब कौन, मसीह ने तो हमारी खातिर सही है भाई। उसने क्या बड़ी स्लीब उठाई, बनाई, लकड़ी की बनवा ली, और अपने कदे ते रख के गली ते जा रहा। उन्होंने कहा भाई की हो गया तेनू, स्लीब क्यों चुकी हो? उन्होंने कहा यसू ने चुकी सी। अच्छा, उन्होंने कहा यसू ने तेरी खातिर चुकी सी। अच्छा, उन्होंने कहा यार फिर चलो ठीक है, मैं छोटी कर लेना। उन्हें दूसरा बंदा आया, उन्हें छोटी, उन्हें देख के दूसरे, जिन्होंने नहीं पता, वो आस्ता आस्ता छोटी होंदे होंदे वो गले जी आ गई, एडी भी छोटी हो गई, असी भी स्लीब चुकी। ओ यार स्लीब नहीं चुकनी, खुद ही का इनकार करना, दुखों को सहना, ये क्रॉस टू क्रॉस है भाइयों। स्लीब अपनी उठानी है। तो अगर भाइयों स्लीब उठा ही नहीं रहे, गलियां च सिर्फ पाई हुई है, सज्जी ही हुई है, तो फिर भाइयों वो स्लीब तो नहीं उठानी। हाँ डक वाली चुकी, भाई कह रहे डक वाली चुकी है, हाँ डक वाली चुक सकते नहीं यार, मैं बात बुरी बात नहीं, क्रॉस पहन सकते हैं, हमारा निशान है, मगर कहने का मकसद है क्रॉस का मतलब तो पता हो, किसी को पहनी हो तो पता है ना वे क्रॉस की है। क्रॉस का मतलब है भैया दुखों के अंदर, जैसे क्राइस्ट ने दुख सहे हैं, हमें भी दुख सहने हैं, अपनी खुदी का इनकार करना है। अगर किसी ने मार देता है थप्पड़ तो चुप रहना, मुंह बंद रखना है, गाल काट देती मुंह बंद रखना है, दो तेरे नहीं सुनानिया नो। अगर किसी ने तेरे खिलाफ बोले, कहते खिलाफ हो के जावे कितने, इन्हों मैं छड़ांगा नहीं,
तो अब देखिए इस तरह, इसका मतलब खुद ही आपके अंदर है। तो खुदावंद के कलाम में लिखे अपनी सलीब पहले क्या करना, खुद ही का इनकार करना, फिर अपनी सलीब उठाना। सलीब उठाना यह है कि मसीह के फंक्शन को, यानी जैसे मसीह ने दुख सहाया है भाइयों, वो लिखे तमाचा खाकर, थप्पड़ खाकर तो उसने थप्पड़ नहीं मारे, हालांकि मार सकता था। लिखा है फरिश्तों को मुगवा सकता था मगर नहीं मुगवाए, अपने मुंह को संगे खारा की तरह किया। लिखा है वो बिल्कुल अपने आप को पस्त कर दिया उसने, उसे तमाचे मारे गए, ठुड्डे मारे गए, उसे बुरा भला कहा गया, मगर उसने सलीब उठाई है। ये खुद ही का इनकार करना। पौलुस को कभी देखिए, पौलुस ने अपनी खुद ही का इनकार किया। उसने हर रोज खुद ही का इनकार करता था। किस तरह भला? वो कहता मैं जिंदा ही नहीं रहा, मैं मर ही गया। हम सीधे आइए इस बात के लिए जोर दें। हालेलुया, हालेलुया। भाई मरना, मसीह में मर जाना, यही तो खुद ही का इनकार है। कोई बंदा मर ही गया है, उन्होंने भावे को ठुड्डे मारो, मुर्दे ਨੂੰ ठुड्डे मारो, सोटियां मारो, उन्होंने असर होएगा क्यों ना? जो तुम मर ही गए जे खुदा च, मसीह च मर गए, पता है कि मेरी खुद ही खत्म होगी, पस्त हो गया मैं। कोई आपको जो मर्जी मसीह की खातिर कहे, मगर आपने क्या करना है? खामोश रहना है, बर्दाश्त करना है। ये है स्लीप टू स्लीप, क्रॉस को उठाना, अपनी खुदी का इनकार करना, फिर भाई क्रॉस उठा सकेंगे। अगर खुदी विच लैके खुदियां लैके बैठे होवोगे, ओनू ओंदे ना खुदी, ओनू ओंदे ना, ओनू ओंदे ना, फिर भाइयों कोई निजात नहीं, कोई आपने क्रॉस के मतलब को समझे ही नहीं। आप मसीह ने करके दिखाया ना, तो मसीह को फॉलो करना है, यीशु के साथ चलना है, खुदा के साथ चलना है, तो फिर भी क्रॉस टू क्रॉस अपनी स्लीब उठानी, खुद ही का इनकार करना है पहले, और फिर अपनी क्या करनी है? स्लीब। मैंने बताया पौलुस ने कैसी उठाई। उसने कहा मैं मर ही गया मसीह में, लेकिन मैं हर रोज मरता हूं। कहता मैं जिंदा ही नहीं रहा, मैं क्या हो गया हूं? मर गया हूं, जिंदा ही नहीं गा मैं। उससे बड़ा मारा गया। मसीह को एक दफा पांच कोड़े लगे, 39 कोड़े, उसे 5 दफा लगे। आप देखिए लिखा बारखा डाकू के खतरे में, बारखा मुखालिफ भाइयों की मुखालफत से ही बड़े मुखालिफ लोग उठते थे ना खात्मा खिलाफ। लिखा बारखा, लिखा डाकू के खतरे में, लिखा मसीह की खातिर कैद किया गया कई दफा। उसे लिखा है जबरदस्त मारा गया, कूटा गया। एक दफा तो संसार ही उसे काटेगा, पत्थर मार मार के मसीह की खातिर। उन्होंने समझा मर ही गया बंदा और चुप रहा। देख लो पत्थर खाता रहा मगर अपनी जान दे दी। मगर लिखा उसी दम लिखा, वो कहता है मैंने देखा कि एक शख्स को देखा कि वो आसमान पर उठा लिया गया। मैंने ऐसी चीजें देखी जो बयान, वो भेद मकाशवाद देखना शुरू हो गया। लोग पत्थर मार रहे हैं और उसे वो आसमानों पे चला गया। हालेलुया, हालेलुया। उस पर भेद खुलना शुरू हो गए। वो कहते हैं मारी गया, मगर लिखा थोड़ी देर के बाद वो उस भेद को, आसमानी भेद को जानकर लिखा फिर झूठा और खुदावन की मनादी करने लगा। तो ये है खुद ही से इनकार करना, क्रॉस टू क्रॉस, स्लीप से स्लीप, सूली से सूली पे। भाइयों जैसे मसीह को दिया गया, इस तरह मुझे और आपको भी सताया जाएगा, दुख दिया जाएगा, प्रॉब्लम्स के अंदर, मुसीबतों के अंदर पड़ेंगे, गम दिया जाएगा, आपके खिलाफ दुनिया होगी, आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा, आपके खिलाफ ही बातें चलेंगी। यह है खुद ही से इनकार करना, यह है मसीह की खातिर स्लीब उठाना। अपनी स्लीब उठानी है तो तभी तो आसमानी मकामों में जाएंगे, तभी तो खुदा के साथ चलेंगे, चल पाएंगे। तो कोई क्रॉस ही ना उठाए, कोई खुद ही का इनकार ही ना करे कि जी मैं स्लीब चुकी हुई है, एडी बड़ी स्लीप आई हुई गले च, तो भाई खुद ही बेचोगे तो क्या फायदा? फिर तो किस बात की क्रॉस उठाई हुई है? लिहाजा पौलुस रसूल की मानद बनिए। पौलुस रसूल कहता है मैं मसीह की मानद हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं मर गया हूं, अपनी खुदी का इनकार उसने कर दिया। इस तरह मुझे और आपको क्या करना है? अपनी खुदी का इनकार करना है, क्रॉस टू क्रॉस, वही स्लीप उठानी है। इसलिए कि जो लकड़ी पर लटकाया गया, वो बोलिए क्या है? लानती, वो हमारी खातिर लकड़ी पर लटकाया गया। अब हमें लकड़ी पर नहीं चढ़ना, अब हमने लकड़ी पर नहीं चढ़ना। अब हमने मसीह के फंक्शन को, जो उसने दुख सहे हैं, जो मुसीबत सही है, जो क्राइसिस के अंदर थे, जो उसने भाइयों जुल्म सहा, वो भाइयों अब दुनिया हमसे नफरत करेगी, हीट करेगी। दुनिया आपसे मोहब्बत नहीं कर सकती, याद रखिए। गैर कौमें आपसे मोहब्बत नहीं करेंगी, आपसे मसीह की खातिर आपसे नफरत की जाएगी। अगर कोई 25-30 साल पहले देखे तो लोग आपको भाइयों पानी पिलाना पसंद नहीं करते थे, आप एक गिलास ही लहदा रखे हुए थे। मगर मसीह की मोहब्बत आपके अंदर थी, बर्दाश्त किया। आज देखिए खुदावंद सरफराज करता है, हर मुल्क के अंदर जाए ईमानदार बिलीवर खुदावंद में सरफराजी पाते, मैं और आप भी सरफराज होते। लिहाजा क्रॉस टू क्रॉस अपनी स्लीब उठानी है भाई। और लिखा है खुद ही का इनकार करना है, तभी तो स्लीब उठा सकेंगे, तभी तो भाइयों स्लीब को समझ सकेंगे।
میں نے بتایا پہلے ہم سلیب کو نہیں جانتے تھے، مگر مسیح کو جب ہم نے قبول کیا تبھی تو ہمیں پتہ چلا کہ سلیب اٹھانا کیا ہے، مسیح نے ہماری خاطر سلیب صحیح ہے۔ تو یسوع مسیح نے لکھا پہلے ہی بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور اپنی سلیب بولیے اٹھانی ہے، اپنی سلیب بھائی کدیا نے سلیب نہیں چکنی، یہ مشکل کام نہیں تانوں کہہ رہا، آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح کی بھائیوں اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، دکھ سہنے مسیح کا خاطر۔ کوئی آپ کو برا بلا کہتا ہے نو پرابلم، دعا دیں، خاموش رہے پہلی بات، اگر زیادہ کوئی غصہ آ رہا ہے تو دعا دے دو خداوند تانوں خوش رکھے، کوئی کر سکتا ہے ایسا، بڑا مشکل، یہ خودی کا انکار کرنا۔ لہذا کراس ٹو کراس یعنی سلیب سے سلیب تک یہ منزل بھائیو، یہ بھائیو ہمیں کرنا پڑے گا، تبھی تو ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، تو چلتے رہیں گے اور پھر جسمانی مقاموں کے اندر جائیں گے۔ آخری باتیں سن لیجیے، خدا ان کے کلام میں اسٹیفنس کے تعلق سے لکھا ہے اسے نہ سنسار کیا جا رہا تھا پتھر مارنا، وہ خداوند سے بڑا پیار کرتا تھا اور مسیح کی منادی کر رہا تھا۔ لکھا ہے اس دور کے اندر پالوس بھی اس وقت تھا، مگر سول جب تھا تو اس نے لکھا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا، مگر اس کو لکھا ہے پتھر مار رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، ایسے پتھر مار کر سنسار کیا جاتا ہے، پتھر اٹھا اٹھا کر مار رہے تھے، اور لکھا ہے مار رہے تھے تو لکھا ہے وہ ایسے دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے پتھر لگ رہے ہیں، مگر وہ کیا کہتا ہے اس کی نظر آسمان پر تھی، دیکھیے وہ پتھر کھا رہے ہیں، مسیح کی خاطر خودی کا انکار کیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے ہمارا تو ویژن یہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیں ستاتی ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم تو آسمانوں پر جانا چاہتے ہیں، تو آسمانوں پر وہی جائے گا جو خودی کا انکار کرے گا اور اپنی سلیب اٹھائے گا، تبھی تو خدا کے ساتھ چل جائیں گے۔ جب تک دنیا میں ہے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیے۔ اور پھر میں نے بتایا پلوس کے طرح ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہر روز مرنا ہے، یعنی مرنے کا مطلب ہے کہ دنیا ہمیں لاکھ کچھ کہے مگر ہمیں برداشت کرنی ہے، لڑائی کے بدلے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑے کے بدلے جھگڑا نہیں کرنا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہے، کوئی مذاق کرتا ہے تو آپ کو مذاق آگے نہیں کرنا، تو اس کا مذاق کرنے اس کا آپ کے پاس خودی کا انکار نہیں ہے۔ تو میرا آج کا جو میسج یہی ہے، آپ کو سرمن یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنی ہے، خودی کا انکار کرنا اور اپنی سلیب بولیے اٹھانی ہے، اٹھائے گا وہی جو مسیح کی خاطر دکھ سہے گا۔ یہ دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو دکھ سہنا، یہ زندگی مسیح کے ساتھ چلنا، یہ بھائیو پھولوں کی جگہ نہیں ہے، یہ پھولوں کے اوپر آپ انجوائے کرتے ہیں جیسے، یہ تو دکھ اٹھانے کی زندگی ہے، کراس اٹھانا، دکھوں کے اندر سے گزرنا ہے، آمین۔ لہذا مجھے اور آپ کو دکھوں سے گزرنا ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے حصے کے اندر ہے، تو اگر سہیں گے دکھ تو پھر بھائیو آسمانوں پر جائیں گے، مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کا مطلب آپ مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، آمین۔ لہذا مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے خودی سے انکار کرنا، بولیے دوسری بات اپنی سلیب اٹھانی ہے، تبھی تو مسیح کے شاگرد ہوں گے، تبھی تو خداوند یسوع کے شاگرد کہلائیں گے۔ تو اگر ایسا نہیں کر رہے تو پھر شاگرد نہیں ہے، مگر ہمیں کرنا ہے، ہم مسیح کے پیروکار ہیں، مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے شاگرد ہیں، لہذا ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنا اور اپنی بولیے سلیب اٹھانی ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا کریں گے، آنکھیں بند کیجیے، میں چاہوں گا ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔